मोनोऑक्साइड हेडिंग दिया था। ठीक है सर। आज के बाद फिर कब लेक्चर है आपके बैच में? कल ही है सर, कल 4 बजे 4 से 6 कल के। कल 4 से 6? कल का टाइमिंग चेंज कर रहे हो सर कल की भी 4 चेंज बजे कर है? दो सर। हाँ सर, कल का टाइमिंग चेंज कर दो। ठीक है, मैं अभी देखता हूँ मेरा लेक्चर कितने बजे, फिर मैं बता। सर टाइमिंग हाँ, मत सर। चेंज करो सर, हमारा एग्जाम है कॉलेज का। ये लो, आप बताओ। अरे कितने बजे टाइमिंग करोगे? बता ना मत तेरे करो एग्जाम फिर। का। 2 to तेरे एग्जाम 4:30 का है। टाइमिंग बता। 2 to 4:30। 2 to 4:30 ना, अपने को चलेगा 11 नहीं to 1 पे सर। खत्म करना है। हाँ वो 11 to 1 रख दो। हाँ वो हाँ। टाइम पे चलेगा, लेकिन 4 to 6 मत रखो सर। चलेगा, मुझको देखने दो टाइम टेबल मेरा क्या है, फिर मैं बताता हूँ। आपको जहां तक दिख रहा है कॉपी कर सकते हैं, आप कर लीजिएगा, जो नहीं होगा छोड़ दीजिएगा, मैं फिर से लिखूंगा। क्या सर? हम कह रहे जहां तक जो दिख रहा है आप कॉपी कर लीजिए, जो नहीं दिख रहा है टेंशन नहीं लीजिए, अभी वो वापस से सेट। थोड़ा राइट कर दो सर। थोड़ा राइट कर दे, थोड़ा राइट। बस सर H2SO4 के नीचे क्या लिखा है? H2SO4 कॉन्ग कॉन्ग। कंसंट्रेट। हाँ, कल का लेक्चर कर सकते हैं अपन स्विच। सुबह 4 बजे। आपका मॉर्निंग में लेक्चर है क्या? हाँ सर, 7 हाँ सर। अपन 10 बजे ही रख लें क्या? चलता है हाँ सर। सर, चलेगा। हाँ सर चलेगा। चलेगा सर। मजा आएगा। पहले मेरा प्लानिंग सुन लो आप लोग। प्लानिंग मेरा ये है कि हम आज चैप्टर 99% खत्म कर लेंगे, ठीक है? तो अगर कल के लेक्चर में हम मॉड्यूल डिस्कस करेंगे, आपके टेस्ट में आना है तो आपका मॉड्यूल हाँ डिस्कस सर, कर लेंगे। तो आपके पास जितना भी टाइम है उसमें मॉड्यूल आपको पूरा कंप्लीट करना है आज। सर थर्ड में क्या लिखा है आपने? थर्ड पॉइंट में कहाँ पे? कौन थर्ड पॉइंट? मॉइस्चर एब्जॉर्ब बाय नहीं सर, लेफ्ट साइड में थर्ड। फ्रॉम K4FeCN6। सर उधर पे राइट लिखा है साइड में सेकंड कार्बोक्सी पॉइंट। हेमोग्लोबिन। अच्छा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। हाँ,
सर वो लोन पेयर डोनर के आगे क्या लिखा है? हाँ सर LIGAND, आप उसे लाइगेंड बोल सकते हैं, लिगेंड बोल सकते हैं। सर थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? मॉइस्चर एब्जॉर्ब बाय अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। सर केमिकल प्रॉपर्टीज में CO2 Cl2 का आगे अमॉर्फस लिखा हुआ है। अमोनिकल। सर वो स्ट्रक्चर में एरो C की तरफ जा रहा है। तुमने स्ट्रक्चर नहीं बनाया था केमिकल बॉन्डिंग में क्या? इसका स्पेशल है ना भाई ये CO। और वो क्या लिखा है सर? अब्सॉर्ब्ड बाय अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड CU2Cl2। सर पॉइजनस के बाजू में क्या लिखा है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। सर ये Cu2Cl2 है, उसके बाजू में क्या लिखा है केमिकल प्रॉपर्टीज? अमोनिकल। अमोनिकल, अमोनिकल वही जो ऊपर लिखा था, अमोनिकल वही लिखा है, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। सर लास्ट वाला क्या है? सिर्फ N है। NI। हाँ सर हो गया। सर NaOH का आगे क्या लिखा है? प्रेशर एंड टेम्परेचर PNT। और एक एस ब्लॉक में डाउट था। अगर एक Yes, क्वेश्चन। अभी अभी पूछोगे? हाँ सर, एकदम छोटा डाउट है अच्छा, सर। चलो। उसमें SAP दिया था और उसमें पूछा था इज NaHCO3 prepared by solvay ammonia process और आंसर No. यस दिया था। नहीं, नो। तो वो रॉन्ग है ना फिर? हाँ, रॉन्ग है। हाँ ठीक है सर। सर H2 के नीचे क्या है? नीचे सेकंड लास्ट। कहाँ पे? तो वही केमिकल प्रॉपर्टीज में सेकंड। Fe है। हमने आपको बोला ना वो छोड़ दो, आपको नहीं दिख रहा है ना वो छोड़ दो, अभी मैं प्रोडक्ट्स बनाऊंगा तो बताऊंगा ये आपको। ठीक है, दिख गया, हो गया। ठीक है। सर आपने CO अभी स्टार्ट किया था क्या? मैं लेट आ गया थोड़ा। शाबाश बेटा। आधा घंटा हो गया लेक्चर। मुझे लगा मैं ही लेट हूँ। आधा घंटा नहीं हुआ, 10 मिनट। 45 मिनट्स हुआ है। सर 11 AM को मैं देखा तो लिंक आया नहीं था। हाँ तो तुम्हारे में नहीं आया होगा, बाकी लोग ने ज्वाइन कर लिया था। व्हाट्सएप में वायरस। तो क्या? अरे अभी चालू कितने है। पेज छोड़ू? ये लो पे भैया इतना ही, एक ही पेज छोड़ दो बस। ओके। सर मैंने जस्ट ज्वाइन किया। आपने इतना ही करा ना अभी तक? जी सर। ओके सर। सर वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब बाय अमोनिया का क्या मतलब है? सब बताएंगे बेटा। अच्छा।
सर लास्ट के दो क्या लिखा हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा। छोड़ दो, मैं बोल रहा हूँ, मुझे एक बार मौका दीजिए आप लोग। हो क्या सर फिर? हाँ सर कॉपी है। सर आपको जिसने कॉल किया था वो तो लेक्चर में ही नहीं है शायद। वो सबसे अच्छा बच्चा है। कौन किया सर कॉल? तुषार ठक्कर। तुषार बोला सर ने कुछ। तुषार ठक्कर। नहीं है। समर्थ है ना वो? अमर्त ने किया वो होगा। है। नहीं, समर्थ। दो लोग क्या था, तुषार ठक्कर ने और एक पांडे करके है। सर समर्थ का अच्छा सरनेम भी है। अनय समर्थ पांडे, और अनय पांडे। अनय पांडे। मेरे को लगा तुषार बच्चे का ही नाम होगा। है समर्थ तो है। सर मैं तो नहाने के लिए जाने वाला था फिर मम्मी बोलती है लिंक आ गया। देखा, तुमको हमने बचा लिया पानी वेस्ट होने से। चलो, ये रिएक्शन एकदम यूनिक टाइप की है। ठीक है, यहाँ पे जो चीजें यूज होने वाली हैं उनको कहीं पे सेपरेटली नोट करिएगा। ये तीन कंपाउंड ऐसे हैं, इन्हें कहीं भी अगर आप डाल देंगे तो ये एक ही काम करेंगे। दिखा आपको? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। हैं? समझ में आया? ये जहां भी जाएंगे पानी रिमूव कर देंगे। अब आप देखिए जरा, हमने इसमें डाल दिया, क्या हुआ? समझ आया? गाइस सिग्नल आ रहे हैं ना आपके? हाँ सर। हाँ हाँ हाँ। सर। तो ये जहां भी जाएगा पानी निकाल देगा बस। अब इस रिएक्शन को मैं पहले डायरेक्ट लिख देता हूं, फिर आपको बताता हूं कि क्या क्यों बना। एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया गया, CaO और CO2 बना, लेकिन जब इस CO2 पे जिंक डाला जाता है तो ये उसे रिड्यूस कर देता है, इसलिए फाइनल रिएक्शन में ये दिखता है। फ्रॉम K4FeCN6, ये रिएक्शन बहुत यूनिक है। इसके प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल हैं आपके लिए। FeSO4, अमोनियम सल्फेट और CO, ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। अब आपको थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको अजीब लगेगा कि हम कौन के H2SO4 यूज कर रहे हैं और वाटर भी यूज कर रहे हैं, तो लॉजिक क्या है? अब देख रहे हैं? तो फिर कौन का मतलब क्या है जब पानी डाल दिया? तो इसे समझना होगा कि K4FeCN6 जब हम H2SO4 डालते हैं तो ये तीन कंपाउंड देता है, K2SO4, FeSO4 प्लस HCN। ये जो HCN बनता है इसमें हम पानी डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ये दो कंपाउंड देता है, फॉर्मिक एसिड और अमोनिया। जरा ध्यान से देखिए, H2SO4 क्या करेगा? फॉर्मिक एसिड से पानी निकाल देगा, तो क्या बचेगा? CO। और H2SO4 अमोनिया से रिएक्शन कर जाएगा तो क्या बनाएगा? अमोनियम सल्फेट। इसलिए आपको रिएक्शन में क्या क्या दिख रहा है? अमोनियम सल्फेट, CO, K2SO4, FeSO4। समझा कुछ? हाँ सर। ठीक है,
आपको समझ में आया मैंने ये जगह क्यों छोड़ी थी? आप लोगों ने छोड़ी थी कि नहीं छोड़ी थी जगह? नहीं सर। शाबाश। बट थोड़ी सी सर, नहीं थोड़ी छोड़ा। बट हम लोगों ने सर जैसे आप हमारे साथ लुका छुपी क्यों खेल रहे हो? हम लोग को बता दो ना, आप जानते हो हम लोग कितना जीनियस है। ये पूरा कॉन्फिडेंस था मुझे। अरे नहीं सर, हम लोग जैसे लिखते ना एक लाइन में लिखते तो बाजू का स्पेस बच जाता ना, उधर लिख लेते। सर चले, मैंने छोड़ी थी सर, मुझे अवार्ड दो। मिलेगा मिलेगा तुमको। देखो चलो नेक्स्ट। कलरलेस, ऑर्डरलेस, नॉर्मल बात है, न्यूट्रल होता है। केमिस्ट्री में न्यूट्रल कंपाउंड बहुत लिमिटेड है। अनसैचुरेटेड आपको दिख रहा है, लोन पेयर देता है इसलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। इसे LIGAND लिगेंड या लाइगेंड बोलते हैं। एब्जॉर्ब, अगर कहीं से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना है तो अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। आपको याद दिला दूं, हमने पढ़ा था बॉश प्रोसेस हाइड्रोजन में, याद आ रहा है किसी को? यस सर। यस वहां पर हमने यूज किया था, आप जाकर के चेक कर लीजिए, CO को रिमूव करने के लिए। ठीक है, CO पॉइजनस है और ये इतना ज्यादा पॉइजनस है कि ऑक्सीजन से 200 टाइम्स ज्यादा एफिनिटी है इसकी। सर मतलब समझ लीजिए इसका कि अगर ऑक्सीजन और CO दोनों हैं तो CO 200 गुना ज्यादा तेजी से कंबाइन हो जाता है हीमोग्लोबिन से। समझ में आया? यही रीजन है कि अगर आपको थोड़ा सा धुआं लगता है तो आपको खांसी आने लगती है। खांसी आने का मतलब यही होता है कि ऑक्सीजन कम हो गई है ब्लड में। पता है ना आजकल कोरोना पेशेंट को खांसी आती है। हाँ सर। अनस्टेबल है, इनसेल्युबल है, ये यहाँ जो रिएक्शंस हैं इनकी कैटेगरीज हैं। मैं आपको हर रिएक्शन का रीजन बताता जाऊंगा, फिर आप प्रोडक्ट्स लिखिएगा। फर्स्ट टू रिएक्शन में मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है। क्यों रिड्यूस कर देता है? क्योंकि अनस्टेबल है, खुद CO2 बना लेगा। समझ आया? तो पहली रिएक्शन में रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। इसके बाद अनसैचुरेटेड है, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड की टेंडेंसी क्या होती है? एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। CO प्लस S कॉस बन गया, CO प्लस Cl2 COCl2, CO प्लस Cu2Cl2 Cu2Cl2 डॉट CO, CO प्लस NaOH। मैं ऊपर यहाँ बनाता हूँ, यहाँ लिखूं ठीक है ना? मिक्स तो नहीं होगा ना? नहीं सर नहीं सर। यहाँ हटा देता हूँ इसको, ये लिख लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई का क्वेश्चन है। तो ये कंबाइन करके ऐसा बना लेता है HCOONA। फिर जेई ने पूछा था आगे का कि इसको अगर हम 360 पे हीट कर दें तो क्या होगा? तो हाइड्रोजन निकल जाती है और Na2C2O4 बन जाता है, ये बन जाएगा। ठीक है, 2 मोल हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा तो CO.2H2 बनेगा, जो रीअरेंज होकर अल्कोहल बन जाएगा। CO.H2 बनेगा, अगर 1 मोल है रीअरेंज होकर एल्डिहाइड बन जाएगा। लास्ट टू जो रिएक्शन नीचे लिखी थी मैंने वो यहाँ लिख रहा हूं मैं। Fe के साथ FeCO5 बनाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और Na के लास्ट में था NiCO4 बनाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये रिएक्शन क्यों हो पाई? क्योंकि इसने लोन पेयर डोनेट किया। अब आप कॉपी कर सकते हैं। सर यहाँ पर वो ऑक्सीडेशन सॉरी कोऑर्डिनेशन का ये नहीं लगेगा कि शॉर्टकट वो ऑक्सीडेशन इनटू 2 वाला? नहीं 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 बेटा, ये यूनिक कंपाउंड ऑफ कोऑर्डिनेशन होते हैं जो जिन्हें हम नॉन आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, यूनिक कैटेगरी। सर हाइड्रोजन के साथ क्या लिखा है प्रोडक्ट में? क्या चीज? थर्ड लास्ट मतलब आयन के ऊपर हाइड्रोजन के बाजू में H2 लिखा है, CO.H2, जिस एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड HCHO बनाया है।
सर आपने NaOH के बाद ब्रैकेट में क्या लिखा है? क्या चीज बेटा? NaOH में केमिकल हाँ प्रॉपर्टीज में ब्रैकेट में हाँ, क्या लिखा है? PNT, PNT। प्रेशर एंड टेम्परेचर। ओके। लेफ्ट वाला हो गया है। यस सर। हाँ सर। नहीं सर। बस बस बस, केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं हटा रहा हूँ। सर नीचे N है ना, Na है ना या N है? कहाँ पर? नीचे NI निकल, ये Ni। रहा ये रहा। निकल। सर वो HCOONA के बाद क्या लिखा है? 360 टॉप। डिग्री पे हीट किया है। ओके ओके। मैं हटा रहा हूँ राइट साइड का। हाँ सर। सर लास्ट का बाकी है। सर वो चिली केल्स है क्या? हाँ, उसको बेटा 2 मिनट रुक जाओ, मुझे एक बार लिख लेने दो, मैं आपको बताता हूँ। ओके। रिएक्शंस हटा रहा हूँ ऊपर की ब्लू सर मार्कर। आपने वो एक मिनट वो एरो के ऊपर क्या लिखा है? कहाँ पे? 360। फर्स्ट 360। ओके। हटा दूं मैं ब्लू मार्कर? हाँ। यस सर।
देखिए मैं आपको इसमें बहुत सारी ट्रिक्स बताने वाला हूँ क्योंकि बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं कि एक तो एग्जांपल आपसे पूछा जाता है और दूसरा आपसे स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन ली जाती है। सिलिकेट्स जो है ये डेरिवेटिव ऑफ सैलिसिलिक एसिड है। H4SiO4 को सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। इसके आयन को हम सिलिकेट बोलते हैं, SiO4 दैट इज sp3 एंड टेट्राहेड्रल। अब देखो स्ट्रक्चर ऐसा होता है, दिस इज 3D बट हम इसे 2D में ऐसा दिखाते हैं। ये डॉट Si है और ये फोर्थ ऑक्सीजन है। स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है आपको? क्लासिफिकेशन में पहला है आपका ऑर्थोसिलिकेट, इसमें सिंगल यूनिट ऑफ SiO4- होती है। कॉमन एग्जांपल है जर्कॉन, ZrSiO4। जर्कॉन आपने सुना होगा, स्टोन है, अमेरिकन डायमंड बोलते हैं। दूसरा है आपका पायरो और आइलैंड ऑफ सिलिकेट, इसमें 2 यूनिट सिलिकेट के कंबाइन होते हैं आपके सामने स्ट्रक्चर में। एग्जाम्पल है थॉर्टी, THORTI VITITE, थॉर्टी विटाइट, स्कैंडियम पायरोसिलिकेट है, SC, आगे Si2O7 है। फिर आता है रिंग सिलिकेट। फॉर्मूला देख रहे हैं, SiO3N2N- होता है। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ आप देख रहे हैं। एग्जाम्पल बैरल है, 3BeO Al2O3.6SiO2 होता है, ये स्ट्रक्चर बनेगा। फिर चेन सिलिकेट, सेम फॉर्मूला है, आप देख लीजिए फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इस तरीके से चेन बनती जाती है। खास बात ये कि ये सिंथेटिक है, कैसे पता? हमने को इस कंपाउंड को बहुत सारी रिएक्शन में बनाया है, वाटर ग्लास बोलते हैं, Na2SiO3। फिर आपका 2D सिलिकेट आता है, 2 डायमेंशनल, इसका स्ट्रक्चर हम नहीं बना पाएंगे। फॉर्मूला है Si2O5N2N-। कॉमन एग्जांपल आपका टेल्कम पाउडर है, MgSi2O5.MgOH टॉइस। 3D सिलिकेट, ना तो फॉर्मूला डिफाइन होता है ना तो स्ट्रक्चर, एस्बेस्टॉस और जियोलाइट आता है। तो एग्जांपल्स तो जो हैं आज तक आपको याद ही करने, मैंने आपको लिमिटेड एग्जांपल्स दिखाए हैं। क्वेश्चन कभी भी एग्जांपल रिलेटेड आएगा, अगर आपको इतने एग्जांपल्स याद हैं तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट करके आंसर दे सकते हो। बेसिक ट्रिक यही है, नहीं तो हर एक में 3 से 4 एग्जांपल होते हैं, आपको मेन याद रखना है। स्ट्रक्चर से क्या क्वेश्चन है वो देखिए। जब पायरो और आइलैंड ऑफ सिलिकेट बनता है तो कितने ऑक्सीजन एटम शेयर हुए? 1। रिंग सिलिकेट बना तो कितने ऑक्सीजन एटम पर यूनिट शेयर हुए हैं? पर यूनिट कितने शेयर हुए हैं? 3। कोई भी एक यूनिट पकड़ो, उसके 2 होंगे, देखो पर अच्छा, यूनिट अच्छा 2 है। पर यूनिट मतलब एक वो डब्बा। एक सिंगल यूनिट मतलब एक रिंग को पकड़ो, एक ट्राइंगल को पकड़ो, हाँ हाँ ठीक है। सर। चेन सिलिकेट कितने ऑक्सीजन एटम शेयर हुए हैं पर यूनिट? 1। 2। 1। तो 2 नहीं ही बेटा, होंगे ना सर? 2। ये तो पॉलीमर है ना, बढ़ता जाएगा, अच्छा हाँ सर। है ना, 2। अब 2D और 3D में कैसे पता चलेगा? स्ट्रक्चर ही नहीं बनाया हमने तो ट्रिक समझ लो, जितना डायमेंशनल हो +1। 2D में कितने शेयर होंगे? 3। 3। 3D में 4। 4। हो गया। तो ये सीक्वेंस है 1 2 2 3 4। अब आप छात्र, सर वो आइलैंड ऑफ सिलिकेट में स्कैंडियम की तरह से। हम नहीं दिखा पाएंगे ना बेटा, वो फोर्थ ऑक्सीजन पीछे से लिंक होगा ना स्कैंडियम से। हम तो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, कैसे दिखाएंगे उसको? अच्छा हाँ। हम मेटल कहीं भी नहीं दिखाया हमने, देखो यहाँ भी किसी में भी नहीं दिखा पाए। मेटल किसी में नहीं दिखेगा आपको, वैलेंसी जहां पर है फ्री वहां पे जुड़ जाएगा। करिए। बेरियल का स्पेलिंग क्या लिखा हुआ किसका? है? रिंग सिलिकेट एग्जांपल। बैरल, BEREYL।
सर रिंग और चेन का फॉर्मूला सेम रहेगा? हाँ सेम है। सर वो क्या लिखा है, कंटेन सिंगल यूनिट। यूनिट? सर वो पायरो आइलैंड सिलिकेट का नाम क्या लेता है? थॉर्टिविटाइट। सर वो पायरो आइलैंड और सिलिकेट के नीचे वो नाम क्या है सर? कैंडियम ऐसा है वो सर। थॉर्टियो और थॉर्टिविटाइट। नहीं थॉरिल्यूटाइट ऐसा ही है। अरे वही है, THORLUI। फॉर्मिविटाइट। हॉट वेटाइट है वो, VI। वही भाई। वो आइलैंड सिलिकेट में वो ऑक्सीजन कितने शेड थे? एक ओके थैंक्स। हेलो।
गाइस हो गया कॉपी? नहीं सर। नहीं सर। कर लो। लेफ्ट कॉलम हुआ है क्या? हाँ हाँ सर। हाँ हाँ लेफ्ट सर, वाला हाँ हो सर। गया। सर आप कैसे बना लिए सर? मेरे से तो रिंग सिलिकेट अभी तीसरा बना रहा हूँ मैं। एक्चुअली मालूम क्या है, पेंसिल से करोगे तो फास्ट होगा, पेंसिल से बनाओ। मैं तो बना रहा था और फिंगर से इरेज करता जा रहा था। आप इरेज नहीं करोगे तो मुश्किल होगा बनाना। पेंसिल से बनाओ, इरेज करते जाओ। दिखता बहुत अच्छा है फिर। सर अब पेंसिल ढूंढो। नहीं सर, बन गया वैसे तो। पहले एक बड़ा ट्रायंगल बना दे, उसके अंदर कर। हाँ सर, 2D सिलिकेट के नीचे क्या लिखा है? टेल्कम पाउडर। टाइल क्लिक दिया सर तो। हाँ हाँ, बस। टैग है ना उसको तो। या अथॉरिटी बेटा है। सर मैं वो पहले पूछ रहा था उसकी स्पेलिंग, तब आप थे नहीं तो अभी इस पे वो चल रहा है। ए भगवान, ये भी इतना स्लो प्रोसीजर। सर ये सिलिकेट मत रब कर। सर सिलिकेट्स थिन का सर कोई सिलिकेट। यूज था क्या सर? मतलब इन द सेंस सिलिकेट कि। तो स्टोन्स है ना बेटा, सिलिकेट्स तो स्टोन्स है ना, जैसे जेट्स होते हैं वैसे ही है। अच्छा अच्छा, समझा समझा। सर इसके लिए क्या हेडिंग डालनी है? सिलिकॉन। अच्छा ओके। मैं इरेज कर दूं ना राइट कॉर्नर? सर 2 मिनट। हाँ सर, अरे 2D अभी भी नहीं हुआ। तो सिंथेटिक पॉलीमर ऑफ। R2SiO।
सर वो आपने पॉलीमराइजेशन लिखा है। सर आपकी आवाज सर आप सर आवाज नहीं आ रही आपकी। वो तो मैं एक्ट कर रहा था, बोला ही नहीं था मैंने, अभी सुनाई दे रहा है? अच्छा था सर, अच्छा था। ठीक है, देखो चलो, सिंथेटिक पॉलीमर ऑफ R2SiO, ये कीटोन आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा, कीटोन हाँ सर। R2CO होता है, C की जगह पर SI आया है, इसलिए इसका नाम सिलिकॉन हो गया, समझा? यस। ठीक है, अब हम क्रॉस लिंक पॉलीमर पढ़ रहे हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सुना है आपने कि नहीं सुना है? बहुत ज्यादा चैप्टर बार का नाम है। हाँ, ये कंपाउंड है, ठीक है। इसकी जब हम SiCl4 से रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटलिस्ट, तो ये MgCl2 निकाल देता है, ये बचता है। जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इन तीनों Cl की जगह पे 3 OH आ जाते हैं और HCl निकल जाता है। अब ये सेल्फ पॉलीमराइज होता है, तो पॉलीमर का फॉर्मूला नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, फ्री बॉन्ड दिखा देते हैं। एक बॉन्ड इधर से फ्री, एक इधर से, एक इधर से फ्री, दिख रहा है आपको? ये हाँ सर। स्ट्रक्चर जो बनाया है, ये साइड से भी ग्रो करेगा, ये साइड से भी ग्रो करेगा और ये साइड से भी ग्रो करेगा, दैट्स व्हाई कॉल्ड क्रॉस लिंक पॉलीमर, ठीक है। अब चेन और लीनियर देखिए, 2 मोल ग्रिग्नार्ड के यूज हुए, R2SiCl2 बना, हाइड्रोलाइज किया तो दोनों Cl की जगह पे 2 OH आ गए। अभी ये लेफ्ट और राइट में ग्रो करेगा, इसलिए इसे हम चेन या लीनियर पॉलीमर बोल रहे हैं, ठीक। फिर अगर 3 मोल यूज किए तो ट्राई अल्काइल बनेगा। अब एक ही Cl है रिमूव करने के लिए, तो एक OH आ गया। अब इसके 2 यूनिट कंबाइन करते हैं और बन जाता है R3SiO दिस इज कॉल्ड डाइमर। अब आपको इतना सारा कैसे याद रहेगा, तो बेसिक जुगाड़ क्या है, नीचे देखो हैशटैग किया है। अगर केस डाई अल्काइल का है तो प्रोडक्ट हमेशा लीनियर होगा, अगर केस मोनो अल्काइल का है तो क्रॉस लिंक होगा, अगर ट्राई अल्काइल का है तो हमेशा डाइमर होगा। इतना देख के आंसर दे दीजिए, पूरी रिएक्शन की जरूरत ही नहीं है आपको। समझ में आई? क्यों बनाया है, क्या यूजेस हैं, तो प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। लोअर सिलिकॉन्स आर ऑयली लिक्विड। पेंटिंग इंडस्ट्री, आपने पता नहीं नोटिस नहीं किया होगा, इतने सारे पेंट्स का ऐड आता है जहां पर भी एक्सटीरियर वाटर प्रूफ आपको बताते हैं। आप नोटिस करिएगा टीवी में लेफ्ट साइड पे नीचे कॉर्नर पे लिख के आता है क्रॉस लिंक पॉलीमर बेस, देख लीजिएगा ऐड में। पेंट इंडस्ट्री को वाटर प्रूफ बनाने के लिए इसका ही इस्तेमाल किया जाता है, क्रॉस लिंक पॉलीमर, ठीक है। तो लोअर सिलिकॉन्स ऑयली लिक्विड है, पेंटिंग इंडस्ट्री में यूज होते हैं। हायर सिलिकॉन्स वैक्सी सॉलिड है, कार के ऊपर बारिश से पहले पॉलिश कराई जाती है, लेमिनेशन, वो लेमिनेशन में यूज होता है। वाटर रेपेलेंट है, इसलिए वाटर प्रूफिंग होती है। बैड कंडक्टर है, इसलिए इंसुलेटर बनता है। और सबसे खास बात, विस्कोसिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मतलब टेम्परेचर कम ज्यादा करो इसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, इसलिए इसका इस्तेमाल शूज ऑफ एस्ट्रोनॉट्स के लिए किया जाता है। आपको मैं लॉजिक समझा देता हूँ, हमारे आपके जो शूज है उनका सोल किसका बना होता है? रबर। रबर का। जी नहीं, आप गांव में रहते हैं तो रबर का होगा, पीवीसी का होता है। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, समझ में आया? पीवीसी का एक ड्रॉबैक है, जब आप ज्यादा गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर बहुत होगा, आप चलेंगे तो आपके शूज के अंदर भी पैर गर्म होने लगते हैं, नोटिस किया आपने? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ये हो रहा है क्योंकि हाई टेम्परेचर पे पीवीसी जो है अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देता है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे लो टेम्परेचर पे जाते हैं तो भी यही प्रॉब्लम है, वहां भी वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देता है। इसलिए अगर आप कभी देखिए वहां पर जाते हैं हिली एरियाज में जहां पर आइस वगैरह बहुत ज्यादा होती है, वहां पर भी ये जूते काम नहीं आते आपके, ठीक है। तो ऐसे केस में एस्ट्रोनॉट्स के शूज बनाने के लिए हमको ऐसा मटेरियल चाहिए था जो टेम्परेचर के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी चेंज ना करता हो, तो हम वहां पर इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब आप छाप लीजिए। सर वो क्रॉस लिंक पॉलीमर के बारे में क्या लिखा है, वो ब्रैकेट में रिएजेंट? नहीं, वो क्रॉस लिंक पॉलीमर के वो ब्रैकेट में। हाँ तो वो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड ग्रिग्नार्ड। रिएजेंट।
सर वो लीनियर में R2SiCl2 होगा कि Cl होगा? Cl2 होगा ना, 4 वैलेंसी होती है, 2 अल्काइल तो 2 सर Cl। उधर आपने नीचे लीनियर में वहाँ हैशटैग मार के लिखा है वहाँ पे राइट साइड। हाँ सॉरी, शुड लेफ्ट कॉलम हो गया। नहीं सर। अच्छा, इस बैच में नॉन इंटी वाले भी है ना लेक्चर में अभी? क्यों सर गाइस? कभी कभार इस हमारे साथ क्लब होता है, कभी कभार दूसरा ऑफिसर हाँ साथ सर होता है। नहीं, आज है कि नहीं है? यस सर। हाँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि उनको भी पता रहना चाहिए कल मॉर्निंग 10 o'clock लेक्चर है। लास्ट टाइम उनका ओके मिस सर। हो गया था। मैं इरेज कर दूं? सर लेफ्ट साइड कर सकते हो पर। ठीक। सर नीचे का इतना फास्ट मत बोलो। तो ग्लास है ऊपर। हाँ हाँ हाँ। सर वो मत
चलो 2 मिनट जरा देखिए, फिर कॉपी करिए। ग्लास की बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये याद रखिए, मतलब ये आईएएस एग्जाम की एग्जाम में भी पूछा गया है कि ग्लास इज व्हाट, सॉलिड लिक्विड गैस। बताओ जरा ग्लास क्या है? सुपर कोल्ड लिक्विड। लिक्विड है, सॉलिड नहीं है, सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं उसको। जनरल फॉर्मूला ग्लास का ये है Na2O CaO.6SiO2 और Na2SiO3 CaSiO3.4SiO2। रॉ मटेरियल की बात करें तो बेसिक ऑक्साइड, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा, एसिडिक ऑक्साइड, बोरॉन, कार्बन, सिलिकॉन। कलरिंग एजेंट रेड बाय क्यूपरस, ग्रीन बाय फेरिक और क्रोमियम, ब्लू बाय कॉपर और कोबाल्ट, पिंक बाय मैंगनीज, ब्लैक बाय निकल। कैसे बनेगा? वॉशिंग सोडा सोर्स ऑफ सोडियम, लाइमस्टोन सोर्स ऑफ कैल्शियम, सैंड मतलब सिलिका और कोलेट, ये आपके लिए नया आइटम है। कोलेट क्या होता है पता है किसी को? नहीं। वेस्ट ऑफ ग्लास, मतलब ब्रोकन पीसेस जो होंगे, यूजलेस ग्लास जो है। मिक्सचर को 1400 पे हीट किया, लिक्विड सोल्यूशन मिला, जिसको हम स्लो कूलिंग करके शेप दे देते हैं। ये स्लो कूलिंग के लिए जो टर्म यूज होता है दैट इज एनीलिंग, शेप देने के लिए यूज किया जाता है। हाँ, ANN, ठीक है सर इसके तो हाँ सर ग्लास बनाने के लिए पहले ग्लास की जरूरत है क्या, मतलब कोई कलर? कंपल्सरी नहीं है, इसको मिक्स करने से टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है बस। अच्छा अच्छा ठीक है, इसके बाद अगर ग्लास के ऊपर आपने देखा रहेगा वेलकम लिखा है या कोई डिजाइन बनी हुई है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एचिंग ऑफ ग्लास, ETCHING। एचिंग ऑफ ग्लास में क्या करते हैं? HF यूज किया जाता है। ग्लास के लिए एक ही सॉल्वेंट है HF। मार्कर में इंक की जगह पे HF भर दो और ग्लास पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, उतना ग्लास मेल्ट हो जाता है। समझ में आया? तो बट उसके अलग से चीज आती होगी डालने के लिए। नहीं, अभी एक लाइन ड्रॉ कर दिया, अब इस लाइन में कलर फिल कर दीजिए, आपको लगेगा कि ग्लास के ऊपर कलर लगा हुआ है, पर एक्चुअली उतना ग्लास मेल्ट हो गया है। ओके ओके। आप देखिए ग्लास पे कभी भी डिजाइन होगी ना तो बैक साइड में वो रफ होगा, रफनेस हाँ सर, हाँ मेल्ट किया गया है। हाँ सर। हाँ, चलिए प्रॉपर्टीज एंड यूजेस जरा ध्यान से देखिए। सोडा और सॉफ्ट, सोडियम कैल्शियम का सिलिकेट, विंडो ग्लास, बॉटल ग्लास, सस्ता ग्लास, चीप ग्लास। पोटैश और हार्ड ग्लास, पोटेशियम और कैल्शियम सिलिकेट, प्रॉपर्टी क्या है? रेजिस्टिविटी अगेंस्ट एसिड एंड एल्कली। तो कहां पे यूज होगा ये? प्लेन केमिकल्स को सर केमिस्ट्री लैब। हाँ, फ्लिंट ग्लास, पोटेशियम और लेड, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, कहां पे यूज कर दें? तो सर वो हाइडिंग कार्स के लिए, ट्यूबलाइट, लेंस, ठीक है। फिर जेना ग्लास, जिंक और बेरियम कहां यूज होगा? मोबाइल फोन, क्रूक्स मोबाइल फोन के सीरियम सिलिकेट, यूवी प्रोटेक्शन के लिए। करिए कॉपी। एनीलिंग स्लो शेप है, उसके नीचे क्या लिखा है?
कहाँ पे? फ्लो शेप के नीचे। डिजायर्ड शेप। समर्थ म्यूट करना। सर तो जो पोटैश और हार्ड ग्लास है, जो मतलब जो किसी केमिस्ट्री लैब में यूज होता है, तो उस पे एचएफ काम नहीं करेगा? क्या काम नहीं? सब ग्लास, सब वो एचएफ सब पे काम करेगा। अच्छा, ओके। लेकिन याद रखो एचएफ को कभी ग्लास में स्टोर ही नहीं किया जाता, तो सर किस में करते एल्युमिनियम वेसल में या किसी दूसरे वेसल में। हैं? ओके। ये क्वेश्चन पूछा गया है। सर वो एनियलिंग के नीचे क्या लिखा है? इसके नीचे सर एनियलिंग के नीचे। एनीलिंग, स्लो डिजायर्ड शेप। ओके। सर क्यूलेट के बिना टेम्परेचर कितना ज्यादा होता है? कुछ 2100 के आसपास। बाकी है सर, बाकी है। आराम से लिखिए, कोई जल्दी नहीं है, बस मैं इरेज करूंगा। तो हार्ड ग्लास में तीनों है क्या? पोटेशियम, कैल्शियम और सोडियम? नहीं नहीं, सब जगह सिलिकेट्स तो सारे ग्लास को ही सिलिकेट बोलते हो। सर विंडो के साइड में क्या लिखा है? बॉटल। सबसे सस्ता ग्लास वही होता है। तो पोटेशियम सिलिकेट है क्या फिर? हाँ। ओके। सर बल्ब के बाजू में क्या लिखा है? बल्ब के बाजू में प्रिज्म लिखा हुआ है, आगे जो बोला था लेंस बोला था मैंने, वो सब आप लिख सकते हैं। सर फोन में कौन सा ग्लास यूज होता है? इसमें मोबाइल एक्चुअली फोन। बताना मैं बहुत कुछ चाह रहा था, पर टाइम नहीं था, इसलिए मैंने कुछ बताया नहीं। एक्चुअली सिलेबस के हिसाब से ही बताया, वरना तो ग्लास क्या है, हम लोग कॉमन लाइफ में ग्लास यूज ही नहीं करते है? हाँ, कॉमन लाइफ में हम पॉलीमर यूज करते हैं ग्लास की जगह पे, वो सेफ होता है। ग्लास हमेशा डेंजरस है। सर वो क्रूक्स ग्लास के आगे क्या लिखा है? सी। हाँ, सी सेरियम। सीरियम जो है आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो लास्ट वाले ग्लास का क्या नाम है? क्रूक्स ग्लास।
वो लास्ट वाले में सिर्फ सीरियम सिलिकेट है। हाँ सर 161 डिग्री सेल्सियस, फिर क्या लिखा है? तीन के आगे, तीन के आगे। परसेंट गामा टिन होगा शायद, परसेंट अल्फा बीटा गामा। क्या हुआ? सर 161 डिग्री के बाद क्या लिखा है वो? मैं पढ़ देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ से टिन स्टार्ट किया है। अल्फा टिन को ग्रे टिन, बीटा टिन को व्हाइट टिन बोलते हैं। ये गामा टिन है, ये लिक्विड है। अल्फा से बीटा 15.2 डिग्री सेल्सियस पे, बीटा से गामा 161 पे, गामा से लिक्विड 232 डिग्री सेल्सियस पे जाता है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। सॉलिड टिन पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है लोअर टेम्परेचर पे, दैट इज कॉल्ड टिन पेस्ट, टिन डिजीज और टिन प्लेग। ठीक है, इसके पीछे एक स्टोरी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, नेपोलियन से रिलेटेड है। स्टोरी में क्या था कि नेपोलियन अपनी यूनिट के साथ लो टेम्परेचर जोन में था, जहां पर उन लोगों के जो बटन्स थे वो टिन के बने हुए थे, तो उनके बटन जो थे ना वो पाउडर के कन्वर्ट हो गए, पाउडर में हो गए। तो उनको क्या डाउट हुआ कि उनको कोई बीमारी हो गई। बाद में उनको पता चला कि ये टिन का एलोट्रोपिक कन्वर्जन था। ठीक है, तो उनको बड़ा दुख हुआ, लेकिन उन्होंने नाम दे दिया उसको वहीं पे। ठीक है, इसके बाद टिन क्राई, जिस तरीके से प्लास्टिक को हम क्रश करते हैं तो साउंड आता है, टिन को हम बेंड करते हैं तो साउंड आता है, उसे टिन क्राई बोलते हैं। और SnCl4 5H2O को बटर ऑफ टिन और ऑक्सीम्यूरेट ऑफ टिन बोला जाता है। सर वहां पर Hg2 भी आएगा ना ऊपर? कहाँ पर? सर थर्ड एग्जांपल जो Sn के साथ है, Hg सर SnCl2 में HgCl2 है ना सर, वो डाइमेरिक। अरे नहीं मेरे भाई, अभी हम बताएंगे वो उसका लॉजिक क्या है, वो अलग चीज है। सर वो SnCl4 5H2O के बाद क्या लिखा है? बटर ऑफ टिन और ऑक्सीम्यूरेट ऑफ टिन। सर क्रूक्स ग्लास का यूज क्या था? अल्ट्रावायलेट से प्रोटेक्ट करता है, और चश्मे में उसके लगता मटेरियल्स क्या थे? सीरियम बस और सीरियम, केवल सीरियम था, सीरियम। तो वो टिन पेस्ट के बाद डिजीज लिखा है क्या? हाँ डिजीज लिखा है। गाइस मुझे 2 मिनट दे दो, मैं जो बोर्ड पे लिखा उतना एक्सप्लेन कर दूं, मैं फर्दर लिखूंगा नहीं, आप कॉपी करिएगा। देखिए जरा बोर्ड पे, फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन को जरा ध्यान से देखिए। ये एक्वेस लिखा हुआ है तो यहाँ पर हमको ये मिलता है, और यहाँ पे गैसियस है तो हमको क्लोराइड और हाइड्रोजन मिलता है। ये प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं। आपको फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन में आपको लग रहा होगा फर्स्ट को देख के यार इसको हीट करेंगे तो वाटर अलग हो जाएगा, नहीं होता है, ये बन जाता है। तो फर्स्ट वाली बिल्कुल भी सुटेबल नहीं। ठीक है, अब इधर आते हैं, क्रिस्टलाइन सेलेबल सॉलिड है। आपको पता है टिन का +2 और +4 दोनों होता है, लेकिन स्टेबल कौन सा है? +2। ऐसे में टिन कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा? रिड्यूसिंग। लेकिन फर्स्ट 2 में अपने आप को सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो क्या बनेगा? HCl + SNS, NaCl + SnOH ट्वाइस। ये फर्स्ट स्टेप रिएक्शन है। अगर आपको बोला कि NaOH एक्सेस में है तो ये फर्दर रिएक्शन करके Na2SnO2 + वाटर बनाएगा। शायद याद आ गया हो आपको, एस ब्लॉक में पढ़ा था। याद आ रहा है कुछ? हाँ सर। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। प्रेफर्ड +2 है फिर +4? +4।
तो 2 से 4 में जाएगा तो खुद को ऑक्सीडाइज और दूसरे को रिड्यूस। ये देखिए, अब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में खुद तो SnCl4 बनाएगा, फिक्स है सब में, बाकी को चेंज करेगा। जो रूल्स आपको लिखाए थे वही अप्लाई करने। Fe+3 कहाँ जाएगा? +2। Au+3 कहाँ जाएगा? Au। कॉपर +2 कहाँ जाएगा? +1। आयोडीन 0 से कहाँ जाएगा? Hi। मर्क्यूरी +2 से कहाँ जाएगा? +1। और +1 वाला कहाँ जाएगा? तो 0 जाएगा। समझ में आया रिडक्शन? यस सर। अब यहाँ पर 2 कॉमन नेम आपको याद रखने हैं। मर्क्यूरी उसी नाम से जाना जाता है, Hg2Cl2, इसे हम बोलते हैं कल्लूमल, कैलोमल। और Hg+2 को कोरोसिव सब्लिमेट। नाम जरूर याद रखिएगा, इसी नाम से पूछा जाता है। एक और खास बात, जिसे मैं कल्लूमल बोल रहा हूं वो कल्लू नहीं है, दैट इज वाइट इन कलर, ठीक है। और ये नाम आपको कंफ्यूज करेंगे, तो मुझे कैसे याद है मैं आपको जुगाड़ बताता हूँ। जिस पर जितना चार्ज उतने वर्ड्स की नेमिंग। दिख रहा है आपको? हाँ सर, दिख गया। हाँ सर। बस यही जुगाड़ याद रखना, क्योंकि कंफ्यूजिंग हमेशा साथ में ही आते हैं। अब इधर देखिए राइट टॉप पे, ये सिंपल एडिशन, क्रिस्टलाइन सॉल्युबल सॉलिड, और +4 हमें पता है स्टेबल होता है, तो कोई रिएक्शन तो होगी नहीं खास। डबल डिस्प्लेसमेंट कर दीजिए। अगर आपको एक्सेस में है तो सॉल्ट बना दीजिए। बस लास्ट 2 रिएक्शन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। HCl के साथ ये स्पेशल टाइप का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। अमोनियम क्लोराइड के साथ भी वैसे ही, ये स्पेशल रिएक्शन है स्कारमार्क। सर H2SnCl कितना लिखा हुआ है? 666। सर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के लिए आपने क्या बोला था? किसके लिए? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ये +2 है ना, तो लोअर है तो खुद को हाई करेगा, खुद को हाई किया तो सेल्फ ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन। अच्छा ठीक है सर। अब आप छाप लीजिए फटाफट से। सर वो बटर ऑफ टिन के बाद क्या है? ऑक्सीम्यूरेट ऑफ टिन। ओके सर वो बफर है ना? बटर 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 बटर। सर वो एरो मार के रिएक्शन लिखा है, किसके लिए लिखा है? HCl या NaOH? HCl और NaOH दोनों अलग तरीके की रिएक्शन है ना, उनपे स्टार लगाया है। नहीं सर, वो एरो करके जो रिएक्शन लिखा है Na2SNO3 प्लस H2। हाँ, दैट इज विद SNOH4, NaOH का है। सर वो SnCl क्या लिखा है सर HCl में? SnCl6, H2SnCl6। नीचे वाले में भी 6 है ना? हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है SN का। सर अल्फा और बीटा के बीच में इतना कम डिफरेंस क्यों है, और बीटा और गामा के बीच में इतना ज्यादा डिफरेंस है? ये देखिए, ये प्रॉपर्टीज उनके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है, तो इसमें ऐसा कोई हमारा प्रेडिक्शन नहीं है कि पर्टिकुलर ये है। थोड़ा स्ट्रक्चर्स पे स्टडी करेंगे तो जो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है उसे कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर लगेगा,
जो कम स्टेबल है उसके लिए कम लगेगा। कॉपी हो गया? नहीं सर। नहीं सर। कहाँ तक पहुंचे? सर लेफ्ट साइड के लास्ट के रिएक्शन। ठीक है। सर गोल्ड क्लोराइड पे। AuCl3। हाँ सर वो HCl का रिएक्शन में SnCl6 है राइट में। हाँ SnCl6 है। सर वो NaOH में NaCl प्लस SnOH होल होल 4। अरे वो तो डबल डिस्प्लेसमेंट है, सीधे सीधे करो। सर वैसे इस बार टेस्ट में एस ब्लॉक में हाइड्रोजन भी आएगा। ऑब्वियस है। हो गया कॉपी? नहीं सर। यस सर। अरे फोटो ले लो बाद में देख लो। मेरा कहना यह है कि Sn के बाद अभी लेड बचा हुआ है केवल, है ना? तो हाँ। कल जो है मैं लेड कल ही कराऊंगा, अभी तो होगा नहीं, ठीक है? लेकिन आपको पूरा का पूरा पी ब्लॉक सॉल्व करना है, लेड का पार्ट छोड़ दीजिएगा। लेड के जो भी क्वेश्चंस आपको आएंगे नहीं आएंगे वो मैं सेम टाइम पे पढ़ा करके वहीं डिस्कस कर लूंगा। लेकिन कल के लेक्चर में मॉड्यूल डिस्कस अगर नहीं हो पाया तो आप लोग टेस्ट में कुछ कर नहीं पाओगे। सर तुम मत डालो ना ये पार्ट। सर अभी आधा घंटा लेके करा दो ना लेट। हाँ सर। अरे मेरा लेक्चर भी तो होता है ना। अच्छा सॉरी। कितने बजे सर आपका लेक्चर? नेक्स्ट लेक्चर है बोर्ड मेरा। लेक्चर भी आज। हाँ कितने बजे आप बोलो ना। अरे मैं अभी बस स्टार्ट करूंगा, तुमको कट करूंगा और स्टार्ट करूंगा। मैं मालूम है कुछ अरे ना उन खाया लोग को ना हम लोग नहाया ना शिफ्ट कुछ कर किया। लेंगे ना सर। हाँ सर आप उन लोग का 2-3 बजे का ले लेना, हम लोग बात कर लेते हैं अभी। नहीं नहीं, तुम्हारा अभी जो बाकी है ना वो कोई बहुत सारा ऐसा कुछ रह नहीं गया है। लेड के क्वेश्चंस भी नहीं है मॉड्यूल में, समझे? अच्छा ठीक है। एक्चुअली कैसा है, लेड और टिन
ये दो ऐसे एलिमेंट है जो मेटलर्जी में भी इंक्लूडेड हैं, इसलिए बहुत सारा पार्ट पी ब्लॉक में मिलता नहीं है, लेकिन मैं इसलिए करा रहा हूँ कि अगर एक क्वेश्चन भी है तो ठीक है, आप कर पाओगे। जहां पर मैंने हाँ, जहां पे भी मैंने स्टार या हैशटैग किया, वो चीजों का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, याद रखिएगा। ओके सर। है ना? ठीक है, तो आप मॉड्यूल करके रखिएगा बस। अगर कल टाइम मिलेगा तो मुझे कुछ और भी चीजों का मैं आपको बताऊंगा। टेस्ट से पहले अगर वो होगा तो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा, आपको याद करने में इजी रहेगा। तो टाइम निकाल लेंगे सर, टेस्ट के लिए काम में आएगा तो। हाँ नहीं, कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। मेरा मतलब आप लोग थोड़ा करके रखो, जितना आपको टास्क अलॉट किया है ना वो कंप्लीट करके रखोगे तभी कुछ कर पाएंगे। अगर आपने देखो प्रैक्टिस नहीं किया तो मेरे पढ़ाने का भी कोई मतलब नहीं है। हाँ सर। है ना? तो आपको मॉड्यूल सॉल्व करना है, मैं उस जब क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तभी उनसे रिलेटेड चीजों को भी बता पाऊंगा। सर तो फिर कल कितने बजे? 10 बजे कल रखेंगे, ठीक है? ठीक है। ठीक है सर पैसेज करो, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय सर, थैंक यू सर।